प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 18वां मोक्ष संन्यास योग का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम सर्वज्ञ परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने पहले 17 अध्याय में कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा, ध्यान योग पढ़ा, हमने परमात्मा का परिचय पढ़ा, हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, शरीर के बारे में पढ़ा, जो परिवर्तनशील है प्रकृति उसके बारे में पढ़ा, और जो सत है, जो परमानेंट है, जो अक्षर है, उस आत्मा के बारे में पढ़ा, और फिर परमात्मा के बारे में पढ़ा। हमने परमात्मा की विभूतियां देखी, अन्य विभूतियां, और हमने परमात्मा का विश्व रूप दर्शन किया। उसके बाद हमने गुण पढ़े जिससे हमारे स्वभाव बनते हैं, और वह गुण ही हमारा मूल कारण है हमको अलग अलग स्वभाव और संस्कार देने का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके बाद बीच में हमने भक्ति योग भी पढ़ा, साकार और निराकार भक्ति, और आगे हमने क्षेत्रज्ञ योग भी पढ़ा था जिसमें हमने शरीर और आत्मा के बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर 15वें अध्याय में हमने वो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम के बारे में पढ़ा, और हमने समझा कि हमें मूल को जानना बहुत आवश्यक है। हम अपनी वासनाओं के कारण हम अपने मूल से बहुत दूर हो गए, और अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, या हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी मूल कहाँ है। तो ये ज्ञान हमें प्रेरित करेगा, ये ज्ञान हमें क्लैरिटी देगा, स्पष्टता देगा कि हमारा मूल क्या है, और हम उस अपने तत्व से, जो स्वयं मैं हूँ, उस तत्व से हम कैसे मिल सकते हैं, जो मेरा स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। और फिर हमने 17वें अध्याय में श्रद्धा के बारे में पढ़ा कि श्रद्धा के साथ ज्ञान होना आवश्यक है। सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, तो हमें शास्त्रों का साथ लेना ही है और श्रद्धा के साथ लेना है। अब यहाँ तक आते आते अब अर्जुन का क्वेश्चन है कि मुझे आप यह संन्यास और त्याग के बारे में बताइए। ये संन्यास क्या है, ये त्याग क्या है। उसके भी पहले जो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष मतलब तो हमें मोक्ष, तो हमें अपने बंधन का कारण पूछते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, मतलब हमें फ्रीडम मिल जाए। तो ये फ्रीडम हमें किस चीज से चाहिए, हमें यही नहीं पता कि ये हमें फ्रीडम किस चीज से चाहिए। हम सिर्फ बोलते हैं हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, पर हमारे में वो बंधन क्या है जो मुझे स्वतंत्र नहीं होने दे रहा। तो वो बंधन को हम समझ रहे हैं, और ये ज्ञान हमें हेल्प करता है कि ये बंधन क्या है। हमने यहाँ तक आते आते वो बंधन पढ़ा भी, पर हम इतने बरसों से अपनी जो लाइफ में लगे हुए हैं, तो वो जो बंधन है, वो आसक्ति है, उसको हम एकदम छोड़ नहीं पा रहे हैं। पर ये ज्ञान, हम धीरे धीरे इस ज्ञान का अभ्यास करते रहेंगे, तो एक दिन अवश्य हम उस बंधन से रहित हो पाएंगे। तो अर्जुन पूछते हैं, हे माँ बाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनी सुदन। अब अर्जुन ने श्री भगवान को ये 3 नामों से संबोधित किया है। इनका मतलब क्या है। महाबाहु मतलब, महाबाहु जिसको हम बोलते हैं बहुत बलवान हो, जिसमें बहुत शक्ति हो। तो यहाँ पर जो महाबाहु का कहने का मतलब है वो सामर्थ्य का सूचक है, मतलब जो संपूर्ण विषयों को कहने में सामर्थ है। फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो जिनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में हो, जो अपने इंद्रियों का मालिक हो, और जो अंतर्यामी हो, जो बिना कुछ हमारे प्रश्न पूछे ही हमारे उत्तरों का जवाब दे दे, उसको बोला गया है ऋषिकेश। और फिर तीसरा संबोधन किया है, हे केशनी सुदन। केशनी सुदन का मतलब है जो विघ्नों को दूर करे, और केशनी एक असुर का नाम था, एक राक्षस का नाम था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए उनका नाम केशनी सुदन पड़ा। तो अर्जुन ये 3 नाम से संबोधित करके कहते हैं, मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ। अब अर्जुन के ये जो मन में जिज्ञासा थी, अर्जुन ये चाहते थे कि ये संन्यास और त्याग को मैं समझकर उसको अपने जीवन में अप्लाई करूं, उस अनुसार मैं जीवन जीऊं। कई लोगों की जिज्ञासा इसलिए होती है कि सिर्फ नॉलेज हम इकट्ठा करके अपने पास रख लें और बताने के लिए कि हमको नॉलेज है, पर यहाँ पे अर्जुन की जिज्ञासा थी इस ज्ञान को ले, संन्यास और त्याग को समझे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, जो कि हमें सबको करना है। अब संन्यास से यहाँ मतलब है, जो सेकंड अध्याय में भी अर्जुन ने, सेकंड अध्याय के बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से, जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो अर्जुन का वहां मतलब था कि सीधा मैं ज्ञान ही क्यों नहीं हासिल कर लूं, ये पूरे अपने संसारिक कर्म छोड़कर और ज्ञान प्राप्त करने चले जाऊं।
तो उसी को सांख्य बोला गया है, ज्ञान योग को सांख्य योग बोला गया है। और सांख्य मतलब, एक और मतलब जो सांख्य का है कि संख्या, तो बहुत बार अप्लाई करने से यह जो ज्ञान है एक दो बार अप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, ये कंटिन्यूसली हम अप्लाई करते रहेंगे तो हमें समझ आएगा और हमारे मन बुद्धि में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ सांख्य योग को संन्यास से संबोधित किया है और जो त्याग है उसको कर्म योग से संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसा कहना है, यहाँ जो संन्यास पूछा गया है उसका मतलब है सांख्य योग ज्ञान, और जो त्याग पूछा गया है उसका मतलब है कर्म योग। अब श्री भगवान यहाँ बोलना शुरू करते हैं दूसरे श्लोक से। श्री भगवान उवाच, तो श्री भगवान सबसे पहले तो यह बताते हैं कि कुछ विद्वान लोगों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि काम कर्मों को त्याग करने का नाम संन्यास है, कुछ कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल को ही त्याग कर दो, वह संन्यास है। कई कहते हैं कर्मों को दोष की तरह पूरे कर्म ही त्याग कर दो, और कई कहते हैं कि यह कर्म तो त्याग नहीं किए जा सकते, पर उन कर्मों को यज्ञ दान और तप के भांति करो, वही त्याग है। पर बिना सोचे समझे कुछ भी छोड़ने का नाम संन्यास, यह त्याग नहीं है। अब हम छोड़ भी क्या सकते हैं, शरीर तो हम छोड़ नहीं सकते, शरीर है तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा, तो हम कर्म नहीं छोड़ सकते। अब कर्म के लिए इच्छा होना आवश्यक है, तो इच्छा नहीं छोड़ सकते। तो हम छोड़ क्या सकते हैं, हम वही छोड़ सकते हैं जो हमारा नहीं है। और ऐसा देखा जाए तो कोई भी चीज हमारी नहीं है। जैसे ये जितनी भी चीजें हैं, हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं की, ये 5 तत्वों से मिली हुई है, वह रॉ मटेरियल है, पर मैंने उसको अपना मान लिया है। और हम किस चीज का त्याग करने को बोलते हैं, जो चीज हमें पसंद नहीं आती हम बोलते हैं उसका हमने त्याग किया। पर यहाँ यह कह रहे हैं कि जिसको मैंने मेरा मान लिया है, मैंने जिससे पोजेसिव हो गया हूँ, जिससे मैं आसक्त हो गया हूँ, उसको छोड़ने को वो संन्यास कह रहे हैं। पर इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम इंजॉय करो, जब मजा करो, मौज करो। 11वें अध्याय में बोला है इस युद्ध में हिस्सा लो, इस युद्ध को जीतो और उस राज्य को एंजॉय करो, उसका पूरा सुख उठाओ। तो जब अर्जुन को सुख उठाने के लिए बोल रहे हैं तो हमें क्यों छोड़ने के लिए बोलेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि छोड़ना क्या है, यही डेफिनेशन हमारी गलत हो रही है। तो अब यहाँ आगे बताते हैं कि संन्यास क्या है। संन्यास का मतलब उन कर्मों को त्याग करो जो आप बहुत ज्यादा अहंकार से कर रहे हैं, बहुत इच्छा से आप उसमें बंधे हुए हैं। अब आगे भगवान त्याग बता रहे हैं। त्याग का मतलब जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो एक फल की इच्छा रहती है, और ये इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारा मन एकदम विचलित हो जाता है, हम एंजाइटी में आ जाते हैं। और जब हम वो कर्म करते हैं तो हम इतनी ज्यादा एंजाइटी और विचलित बने में रहते हैं कि हमारा जो कर्म पर 100% अटेंशन नहीं होता। तो जब हमारा 100% कर्म पर अटेंशन नहीं होता तो फल भी हमें ठीक नहीं मिलता। तो ये जो फल की इच्छा से जो आसक्ति है उसको छोड़ने का नाम वो त्याग बोल रहे हैं, और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। यदि ये समझ हो कि आज जो हम कर रहे हैं कर्म, वही बेहतरीन तरीके से यदि हम करेंगे तो वही हमारा कल फल होगा। यह ज्ञान से हमें समझ में जब आएगा तो हमें शांति मिलेगी। यह ज्ञान हमें शांति भी देगा और हमें अपने कर्मों में कामयाबी भी देगा। तो ये जो 2 रास्ते बताए हैं, एक तो संन्यास और एक त्याग, जो अर्जुन ने पूछा है। तो ये जो पहला जो संन्यास बताया है उसका ये मतलब बोल रहे हैं, जो हम सब समझते हैं कि पूरा अपना घर संसार छोड़ दो या छोड़कर दीक्षा ले लो और वहां आश्रम में बैठकर सिर्फ ज्ञान की पढ़ाई करो, ज्ञान अर्जित करो। तो यह जो रास्ता है यह उन लोगों के लिए बताया गया है जिनकी पूरी तैयारी है और जो उस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि हमको संसारिक कर्मों में या संसारिक जीवन में नहीं रहना है और एक अलग सीधा ज्ञान को प्राप्त करना है। और जो दूसरा है रास्ता त्याग का, वो हमारे लिए है, वो हमारे जैसे लोगों के लिए है जो सब अभी हम कर्म प्राणी हैं। तो अर्जुन के लिए भी यही रास्ता था, क्योंकि अर्जुन जो था वो कर्म प्राणी था। उसको वो बहुत एक महान योद्धा था, क्षत्रिय था। उसने अपने वनवास के समय में, पूरे समय में वो अपने आप को तैयार कर रहा था कि मैं और श्रेष्ठ योद्धा कैसे बन जाऊं। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए और हम सब के लिए जो कर्म प्राणी हैं उनके लिए जो दूसरा रास्ता बताया है वो है, जिस तरीके से जो हम त्याग के रास्ते पर चलने वाले हैं, वह है यज्ञ दान सेवा
तप जो हम करेंगे उसके द्वारा जो अब जब हम जीवन निर्वाह करेंगे वह हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करेगा। और जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा तो हमें शांति की प्राप्ति होगी, हमारे में समता आएगी, बैलेंस आएगा और हम ध्यान योग की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम ध्यान योग की अवस्था में आएंगे तो ये मोक्ष और मुक्ति की भी इच्छा समाप्त हो जाएगी और हम स्वयं का साक्षात्कार कर पाएंगे, हम अपने स्वयं के स्वरूप से मिल पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो दो रास्ते बताए हैं वो हमें ठीक तरीके से यहाँ समझ में आए कि जो हमारा रास्ता है वो है यज्ञ, दान और तप करना, और वह कैसे किया जाएगा आगे बताते हैं। आगे भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं अभी तुम संन्यास और त्याग जो तुमने प्रश्न पूछा है इन दोनों के बारे में जो मैं बताऊंगा, पर उसके पहले मैं तुम्हें त्याग के विषय में मेरा क्या निश्चय है वह मैं बताना चाहता हूँ। तो त्याग के बारे में ज्यादा बोला गया है क्योंकि जो त्याग है, त्याग से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, त्याग से हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। और जो त्याग का परिणाम होता है वही संन्यास होता है। तो कर्मों में जब हम त्याग भाव होगा तभी हम जो है फल में सन्यासी हो पाएंगे। मतलब हमें फल की इच्छा जो है, फल भोगने की इच्छा या फल पाने की इच्छा, उससे हम थोड़ा वैराग हो पाएंगे, उससे हम आसक्ति रहित हो पाएंगे। तो यहाँ त्याग और संन्यास को बहुत अच्छे से बताया गया है कि त्याग का परिणाम ही संन्यास है। और अब हमें आगे बताएंगे कि त्याग किसका करना है। अब यह जो यज्ञ, दान, तप हमको बताया गया है, उन कर्मों का तो त्याग करना ही नहीं है, उन्हें तो करना ही करना है। वे तीनों तो हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करेंगे। जैसे वाटर प्यूरिफायर हम लगाते हैं अपने घरों में, उसी प्रकार यह ज्ञान से जब हम यज्ञ, तप और दान करेंगे तो हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां शुद्ध होंगे। और हमें अपने जो नियतम कर्म है उसका त्याग नहीं करना है, पर त्याग हम फिर किसका करेंगे, हमारे काम्य कर्म का और निषिद्ध कर्म का। काम्य कर्म मतलब जो अहंकारवश इच्छा जो प्रबल हो जाती है और हम वो जरूरी नहीं है हम फिर भी करते हैं। और दूसरा निषिद्ध कर्म मतलब जो नहीं करने लायक कर्म है वो हम करते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यज्ञ, तप, दान इन कर्मों को अर्थात सभी कर्मों को, इनके अलावा भी यदि कोई आप कर्म कर रहे हो तो सभी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। तो आसक्ति और फल में जो आसक्ति है और कर्मों में जो आसक्ति है, उन दोनों की इच्छा का त्याग हमें करना है। फल तो मिलेगा ही मिलेगा और फल वो हम उसको एंजॉय भी करेंगे, पर जो आसक्ति है हमारी उसका हमें त्याग करना है। अब ये जो आसक्ति और इच्छा, जो आसक्ति है कई बार वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें समझ में नहीं आती कि हम पॉजेसिव हैं या हम अटैच्ड हैं या हम आसक्त हैं, पर जो इच्छा है वो हमें दिख जाती है। तो कहा जाता है जो आसक्ति है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है और इच्छा जो होती है वो स्थूल होती है, ग्रॉस होती है, हमें दिख जाती है। तो कर्म फल दोनों से आसक्ति रहित होकर चलना है। अब ये आसक्ति रहित कैसे होंगे, तो साधक कैसे चलेगा ये आसक्ति रहित होने के लिए। तो जब ये ज्ञान से हमारा विवेक जागृत हो जाता है और हमारी ये जो बुद्धि बहुत कुशाग्र और कुशल हो जाती है तो हम अपने कर्तव्य कर्मों में लग जाते हैं। और कर्तव्य कर्म जिसको हम नियतम कर्म बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। तो मैं जब कर्तव्य कर्म में हम लगे रहते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप, अपने लक्ष्य, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा हो जाता है और हम अपने एम को, अपने आत्म स्वरूप के एकदम करीब होते हैं और हमारा ध्यान उस तत्व की ओर होता है, उस सत्य की ओर होता है। और यह हमें अच्छे से इस साधक को पता है जो ज्ञान पर चल रहा है कि ये संसार परिवर्तनशील है, असत है, ये शरीर भी परिवर्तनशील है, असत है, और कर्म व फल दोनों भी असत है क्योंकि दोनों की शुरुआत है और दोनों का अंत है। मतलब दोनों भी आरंभ होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। तो कर्म व फल दोनों की आसक्ति को छोड़ने को ही यहाँ पर त्याग कहा गया है। अब क्योंकि आसक्ति हमारा नेचर नहीं है, हमारा जो नेचर है वो फ्रीडम वाला है, असंगोहम। जैसे हमने 15वें अध्याय में पढ़ा भी था कि ये जो वासनाओं को कैसे काटा जाए, तो उसमें शब्द आया था असंग शस्त्र दृढ़नेन छित्वा, असंगता से करो। असंगता मतलब डिटैचमेंट, और उसके लिए शस्त्र क्या बताए थे, विवेक और वैराग।
जो हमें ज्ञान से मिलेगा, उनसे ही हम ये कट कर सकते हैं। मतलब मानसिक रूप से हमें कट करना है। तो हमें कंफर्टेबल कब फील होता है? जब हम अपने नेचुरल स्वरूप में, जब हम अपने घर में नेचुरल अपने इजी कपड़ों में है, तभी हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। तो उसी प्रकार ये असंग, जब हम असंग करेंगे, मतलब डिटैच होंगे, मतलब आसक्ति रहित होंगे, तभी हमें फ्रीडम फील होगा। तो ये जो बंधन का मेरा कारण है वो है आसक्ति। तो इसे हमें मन से त्याग करना होगा। ये बाहर से चीजें त्याग करने से हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। जब तक हम अपने मन बुद्धि से उसका त्याग नहीं करेंगे, वही मुझे तत्व की तरफ ले जाएगी, वही मेरी मन बुद्धि को शुद्ध करेगी। अब कर्म तो हम सब कर ही रहे हैं, तो हम सब बोल देते हैं हम तो कर्म योगी हैं। कर्म हम सब कर रहे हैं, और वो हम नहीं भी चाहें तो हम कर, प्रकृति हमसे करा लेगी। जैसे हम खाली भी बैठे हैं तो हम सांसें ले रहे हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, हम उसमें कुछ नहीं दे रहे पर ऑटोमेटिक चल रहा है। और हमें भूख लगी है तो हम खाना बना लेंगे, हमको प्यास लगी है तो हम पानी पी लेंगे। तो इस प्रकार कर्म तो हम सभी बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हैं, बस इसमें योग की कमी है। तो योग हमें लगाना है अपने कर्मों में। तो ये योग क्या है? तो कर्मों में जो कुशलता है उसी को योग कहा गया है। अब ये कर्मों में कुशलता क्या है? कर्मों में कुशलता मतलब जब हम अहंकार रहित होकर कोई भी कर्म करेंगे तो वो हुआ हमारे कर्मों में कुशल। या हम अपने कर्तव्य कर्म पूरे 100% प्रेजेंट में रह के करेंगे, वही हुआ कर्मों में कुशलता। और यह जो हमारा अहंकार आता है वो शरीर से मैं और मेरा जब पन आ जाता है, मैं और मेरापन, तो वही अहंकार होता है और उसी से हमें आसक्ति हो जाती है। तो जब हम ये अच्छे से समझ लेंगे कि ये शरीर जो है ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रहा है इस कर्म करने में, तो हम आसक्ति रहित होंगे और हम ये कर्म योगी बनेंगे। इसलिए सिर्फ हमें नियतम कर्म की तरफ ध्यान देना है। जब हम नियतम कर्म करेंगे, मतलब आवश्यक कर्म और जो मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, तो हम उस तत्व से जुड़े रहेंगे। पर जैसे ही हमने नियतम कर्म छोड़े किसी कारण से, नियतम कर्म क्या है पहले तुम ये समझ लेते हैं। जैसे हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, मतलब पालक की तरह, एज अ बच्चे हमारे माँ बाप की तरफ, फिर सोसाइटी समाज की तरफ, फिर हमारा जो प्रोफेशन है व्यवसाय है उसकी तरफ, हमारे देश की तरफ, फिर इस जगत की तरफ। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? ये सब जब हम ज्ञान से अपना मन बुद्धि शुद्ध करेंगे, तभी हमें समझ आएगी कि ये नियतम कर्म है, ये मेरे कर्तव्य कर्म है। अब हम सभी किसी न किसी तरीके से इस पूरी सृष्टि के हम ऋणी हैं। हम सब पर इस सृष्टि का उद्धार है। जैसे ये 5 तत्व, जैसे ये ऑक्सीजन हमें इतना फ्री में मिल रहा है, सनलाइट इतनी फ्री में मिल रही है, ये तो हुआ नेचर, प्रकृति जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसके अलावा हमारे माँ बाप हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे सोसाइटी है, उन सब से हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिला है जिसके हम ऋणी हैं। तो यह हमारा अभी रिटर्न बैक का टाइम आया है उस ऋण को पे बैक करने का, और वह नियतम कर्म के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो इस सृष्टि चक्र में भाग लेने से ही हमारे नियतम कर्म होंगे और हमें उस शांति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। जो इस सृष्टि चक्र में पार्ट नहीं लेता पे बैक पॉलिसी में, ऋण चुकाने में, तो वो अशांत रहता है, चिंतित रहता है और भय में रहता है। अब जैसे ये नियतम कर्म कहीं किसी वजह से हमने रोक दिए और किसी कारण से हम रुक गए या हमने छोड़ दिए, तो क्या होगा? हमारा जीवन एकदम बोरिंग हो जाएगा और हम अपने काम में कर्म शुरू कर देंगे। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी बहुत ज्यादा वासनाएं हैं, उनको हम करना शुरू कर देंगे। और हमारी यदि इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम गलत रास्ते से अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे न्यायपूर्वक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम गलत रास्तों का साथ लेंगे, और जब हम गलत चीजों का साथ लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे काम में कर्म, और निषिद्ध कर्म में, जो ना करने लायक कर्म है, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर हमारा जो जीवन है एकदम अशांत हो जाएगा और भय से भर जाएगा। तो इस प्रकार
हमने देखा कि हमको जो कर्म करना है वो कर्म योगी बनकर करना है। कर्म योगी बनना, हमें थोड़ा आसक्ति रहित पर काम करना पड़ेगा। जब हम आसक्ति रहित होंगे तो हम कर्म योगी बनेंगे, और कर्म योगी करने के लिए हमें नियतम कर्म करना है और निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म को त्याग करना है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो काम्य कर्म है उनको हम नियतम कर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे ये हमारे काम्य कर्म जो है नियतम कर्म बन सकते हैं? तो जब हमारी बुद्धि बहुत ज्ञान से कुशल हो जाएगी तो अपने आप इच्छाओं को ठीक से स्कैन करके उन इच्छाओं को सही दिशा में लगाएगी, और हमारा जब लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा तत्व प्राप्ति का, जैसे यहाँ का है, तो या फिर हमारे कोई दूसरे लक्ष्यों उस पर हम पक्के होंगे, तो जो बाकी जो इच्छाएं वो हमारी सब समाप्त हो जाएंगी। छोटी मोटी इच्छाओं के लिए मन में जगह नहीं रहेगी। जैसे हम साइंटिस्ट वगैरह को देखते हैं जो बहुत ऊंचे लेवल का काम करते हैं, तो उनको छोटी मोटी चीजों की कोई इच्छा नहीं होती, वो उसको साइड में रख देते हैं, अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने देते। तो अब चॉइस हमारी है कि हमको अपने जीवन को शांति पूर्वक बनाना है, स्वर्ग बनाना है, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, शांति और सुखमय जीवन को। तो हमें अपना ध्यान तत्व पर लगाना होगा।